हेलो, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है अदिति दुआ, जो बात करेंगी पंचमुखी हनुमान जी की शक्तियों के बारे में। उनकी लाइफ में या वो किसी को जब रेमेडीज बताती है तो वो कितनी इफेक्टिव होती है। वास्तु के बारे में थोड़ी बात करेंगे, क्रिस्टल्स के बारे में बात करेंगे। सो थोड़ा सा इंसाइटफुल होने वाला है ये पॉडकास्ट, तो बने रहिए और सोशल लाइट को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो कैसी हैं आदिति? मैं अच्छी हूँ, आप तो बताइए। सबसे पहले मैं ज़्यादा नहीं पूछूँगी, बस ये बताइए आपने मतलब कैसे पढ़ाई की और कैसे मतलब एक लोगों का परसेप्शन रहता है ना कि थोड़े से एज में बहुत बड़े लोग होते हैं, वो इस लाइन में जाते हैं। सो आपका कैसे झुकाव हुआ इस लाइन में? सो सारा जो मेरा टैरो रीडिंग का लर्न करने का क्रेडिट है वो मेरे पापा को जाता है, बिकॉज़ वो बचपन से ही, मैं पढ़ने में तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, एंड बचपन से ही वो मेरे पीछे लगे रहे थे कि तू इस लाइन में जा, आपको इस लाइन में जाना चाहिए, ये लाइन आपके लिए बहुत बेटर है। और किसी ने हमें बोला भी था, एस्ट्रोलॉजर ने, कि अगर मैं इस लाइन में जाऊँगी सो आई विल डू गुड, बिकॉज़ पीपल विद नंबर 2 एंड नंबर 7, मैं दोनों ही हूँ और वो अच्छा करते हैं इस लाइन में। तो मेरा शुरू से ही था कि मैं बिज़नेस ओनर हूँ और मेरा इसके अलावा भी एक बिज़नेस है एजुकेशन का। बट ये दोनों ही मेरे ऐसे बिज़नेस हैं कि मैं दोनों साथ-साथ चलाती हूँ, कोई भी मेरा पार्ट टाइम या फुल टाइम ऐसा कुछ नहीं, दोनों मेरे फुल टाइम बिज़नेसेस हैं। एंड मैंने ये जो लर्न करा था, मैंने ये बैक इन 4 इयर्स बैक में लर्न करा था। 4 साल हो चुके हैं मुझे ऑलरेडी टैरो ट्रेडिंग में, और साथ ही साथ मैं ड्रीम एनालिसिस भी करती हूँ, फेस रीडिंग एंड लाइफ कोच भी हूँ मैं साथ ही साथ। और क्रिस्टल्स की मुझे नॉलेज, मैंने सेल्फ नॉलेज ली है जब मैं 16 साल की थी। मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि मैं इनके बारे में भी जानूँ, बिकॉज़ हम सब जानते हैं कि नवग्रह जेमस्टोन्स होते हैं। साथ में क्रिस्टल्स भी होते हैं जो सब्स्टिट्यूट होते हैं इनका। अब हर क्रिस्टल या हर हर जेमस्टोन आपको सूट नहीं करेगा। आपको ऑब्वियसली एक लगना देख के सूट करता है वो। बट क्रिस्टल्स क्या है, वो कोई भी पहन सकते हैं। तो इसलिए आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट क्रिस्टल्स, रिसर्च करके कि मिक्सिंग होकर कैसे वो क्रिस्टल्स काम आएंगे। ऐसे आई स्टार्टेड माय जर्नी। ओके। यस। सो आपने स्टार्टिंग में अभी बोला कि आप नंबर 2 और नंबर 7 है, तो थोड़ा सा ये बताइए कि नंबर 2, नंबर 7 जैसे बर्थ डेट से हम लोग न्यूमरोलॉजी निकालते हैं, 2 नंबर आपने बताए वो हाँ कैसे? जी। तो मैं 2 फ़रवरी बॉर्न हूँ, 2 फर्स्ट वहाँ से निकला है, और जब मैं अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को सम। प्लस करती हूँ तो वो 7 का सम निकलता है। एंड 7 वाले जो लोग होते हैं, थोड़ा-सा मैं उसका भी बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा हाइली इंट्यूटिव होते हैं। ओके। तो वहाँ से उनमें कुदरती कुछ चीज़ होती है कि वो पहले से ही फ़ोरसीन कर लेते हैं चीज़ें, कि क्या आ रहा है लाइफ़ में, क्या नहीं आ रहा है, एंड उनका एक अलग से सिक्स्थ सेंस चलता है। और साथ ही साथ जो 2 नंबर वाले होते हैं वो बहुत वाटर एलिमेंट हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं, और जितने भी 2 नंबर वाले हैं या वाटर साइन वाले हैं, उनको इस काम में, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग के काम में ज़रूर जाना चाहिए, उनको वो फलता है काम। ओके। सो अभी हम लोग जब बैठे थे तो पंचमुखी हनुमान जी के बारे में बात कर रहे थे हाँ जी। कि जैसे कि नॉर्मल लोगों को नहीं पता कि पंचमुखी हनुमान जी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, और क्योंकि हम लोग नॉर्मल हनुमान जी चालीसा पढ़ लेते हैं, बिल्कुल। ये सब करते हैं, लेकिन पंचमुखी हनुमान जी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और कैसे मतलब उसकी पूजा करना चाहिए, और वो 5 मुख जो हैं वो किस किस रूप में है, वो प्लीज ओके। बताइए। सो पंचमुखी जो रूप है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तांत्रिक रूप है हनुमान जी का। ओके। वो बेसिकली स्टार्ट ऐसे हुआ था, अहिरावण करके एक राक्षस था जो पाताल लोक संभालता था, वो राजा था उधर का। तो जब ये थ्रू आउट जब रामायण चल रही थी, तो रावण ने अहिरावण को ऑर्डर दिया था, क्योंकि वो दोनों कज़िन्स थे, हम्म। कि राम जी और लक्ष्मण जी को किडनैप कर लो। और ये सेम चीज़ विभीषण को पता चल गई थी, जो रावण के भाई थे। उन्होंने इमीडिएटली ना ये चीज़ हनुमान जी को इन्फॉर्म करी थी कि ऐसे-ऐसे किडनैपिंग होने वाली है, सो आप अवेयर रहना। तो जैसे ही वो रात होने लगी, राम जी ना एक केव में रेस्ट करते थे। तो वो उधर एंटर करने लगा, तो हनुमान जी एक बिल्कुल ही पिलर की तरह खड़े हो गए थे और बिल्कुल एंटर नहीं करने दिया था। फिर अहिरावण ने रूप लिया था विभीषण का ही, और उसने बोला था कि मुझे राम जी से मिलना है। तो फिर जैसे ही हनुमान जी ने उन्हें अलाउ करा अंदर जाने के लिए, वो उसने कुछ स्पेल करा उन पे, वो अनकॉन्शियस स्टेट पे चले गए लक्ष्मण जी एंड राम जी, एंड वो ले गया। ओके। तो जैसे ही ये चीज़ हनुमान जी को पता चली, वो सीधा पाताल लोक गए, एंड उनकी फर्स्ट मीटिंग होती है उधर मकरध्वज से, जो कि है उनका बेटा। काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता, बट हनुमान जी का एक बेटा भी है। उसकी भी एक अलग से स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊँगी। तो वो पहले उससे लड़े, उसको डिफीट करा। वो पाताल लोक का वॉचमैन था बेसिकली, वो सँभालता था, गेट कीपिंग करता था।
जब उसको डिफीट करा तो उसने ही बताया कि अहिरावण को मारना इतना आसान नहीं है। अहिरावण को एक बेसिकली आप बोल सकते हैं कि बून मिला है या उसको एक ब्लेसिंग मिली है, उसे कोई नहीं मार सकता जब तक कोई एक ऐसा जना एक 5 डायरेक्शन में ना दिए रखे हुए थे, वो एक साथ बुझाए। तो हनुमान जी ने बहुत ट्राई करा, उन्होंने मतलब हर एक दम लगा दिया कि वो एक साथ बुझा पाएँ, बट वो नहीं हुआ। वो सिंपली एक कॉर्नर में गए और राम, 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 नाम रा का जाप करने लगे और ऑटोमैटिकली पंचमुखी रूप धारण हो गया उनका। तो वो धारण हुआ था हर एक डायरेक्शन में, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, और एक ऊपर हुआ था। तो वो एक साथ उन्होंने ब्लू करे दिए और फिर वो मतलब उसकी इमीडिएट डेथ हो गई एंड उधर से वो बचा कर लेकर आए थे। अब जो पहला फेस है वो नरसिम्हा का है, जो कि साउथ में निकला था। उस फेस का बेसिकली सिग्निफिकेंस भी है। जो नरसिम्हा का फेस निकला था वो रिमूव करता है इंसान की लाइफ से सारे फियर्स और विक्ट्री की तरफ लेकर जाता है इंसान को। और एक निकला था रूप वराह का, लक्ष्मी वराह रूप। लक्ष्मी वराह की काफ़ी ज़्यादा लक्ष्मी वराह मूर्ति जी की बहुत ज़्यादा पूजा होती है साउथ में। वो प्रॉस्पेरिटी के लिए होती हैं और आपके नवग्रह को बैलेंस करती हैं। तो अगर आप कोई भी साउथ इंडियन से मिलेंगे, बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है और ये भी विष्णु जी का ही रूप है वराह। हाँ जी। और जो दूसरा रूप था उसमें अनंजया का था, जो कि ईस्ट में निकला था। वो बेसिकली रिमूव करता है सारे पाप, सिंस रिमूव करता है एंड बहुत ही हमारा जो माइंड है प्योर कर देता है। और जो तीसरा सर था वो था महावीर गरुणा का, जो कि रिमूव करते हैं सारे ब्लैक मैजिक, किसी पे नज़र लगी हो या किसी के भी शरीर पे कोई जहर फैल गया हो, वो सारा चीज़ें रिमूव करते हैं। एंड जो पांचवा सर था वो खुद हनुमान जी का था, जो सिग्निफाई करते हैं नॉलेज, पावर, स्ट्रेंथ एंड करेज को। ओके। सो अभी आपने देखा होगा कि जैसे हनुमान जी की हम लोग बात कर रहे हैं, काफी कंट्रोवर्शियल ये चीजें हो रही हैं कि बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बजरंग बाण रोज नहीं पढ़ना चाहिए, वो उसमें इतनी शक्ति होती है कि बहुत ज्यादा जब आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको मतलब जब आपको कुछ नहीं दिखता तब बजरंग बाण पढ़ना चाहिए। सो इज इट राइट? मतलब आपके अकॉर्डिंग उसका क्या? बिल्कुल बजरंग बाण एक बहुत ही पावरफुल मंत्र बोल लीजिए, जैसे हनुमान चालीसा हम डेली पढ़ सकते हैं। बजरंग बाण बेसिकली हमें तब पढ़नी चाहिए जब हम बहुत ज़्यादा कठिनाई में हो या आप कोई ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो कि आपको कोई वे ना दिख रहा हो, तो सिंपली आप बजरंग बाण का पाठ पढ़ लीजिए 5 डेज कंटिन्यू। जो भी प्रॉब्लम है, किसी को रोग हो, कोई फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा किसी की ख़राब हो, तो वो भी इम्प्रूव होती है बजरंग बाण पढ़ने से। बट येस, डेली बेसिस पे उसका नहीं पढ़ना चाहिए उसको, क्योंकि उसमें कुछ कुछ बजरंग बाण में ऐसे वर्ड्स हैं जो तांत्रिक इन नेचर हैं एंड हम जो करते हैं, हम राइट हैंडेड पूजा करते हैं जिसको हम सात्विक पूजा बोलते हैं। वो तामसिक वर्ड्स हैं जो जब हम रियल लाइफ में वर्ड्स उनको लाने लगते हैं तो वो फिर हमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इफ़ेक्ट्स हैं वो अच्छे नहीं देते हैं, या किसी किसी में ऐसा भी आया कि किसी किसी की तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो इस बेसिस पे कभी जैसे हो कि आप बजरंग बाण ना पढ़ पाएँ, तो आप पंचमुखी हनुमान जी का कवच है, वो पढ़ लीजिए। दैट इज़ इक्वल टू बजरंग बाण ओनली। एंड पंचमुखी रूप लगाने के, अगर आप घर में भी पंचमुखी, आपने क्वेश्चन करा था कि घर में लगाएँ, तो मैं अपनी ही पर्सनल पहले स्टोरी बताती हूँ। मैंने 2021 में पंचमुखी रूप अपने हनुमान जी का लगाया था व्हेन वी वर फेसिंग सम इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, क्राइसिस थे एंड कुछ ऐसे इश्यूज़ भी थे व्हिच आर वेरी पर्सनल। तो सिंपली मुझे एक कॉलिंग आई दैट आई हैव टू पुट दिस, एंड उस टाइम पर कोई बात भी नहीं करता था पंचमुखी रूप के बारे में। तो मैंने वो लगा दिए एंड यूजुअली जितनी भी मैं रील्स बनाती थी, मैं पंचमुखी ही रूप को रखती थी इन बैकग्राउंड। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज आने लगी कि नहीं रखना चाहिए ये रूप, ये तांत्रिक रूप है। बहुत सारी चीज़ें गलत भी होने लगती हैं। तो मैंने एक दिन ऐसी ऑल ऑफ अ सडन एक रील बनाई कि मैंने कहा ठीक है, लेट्स एक्सप्लेन कि पंचमुखी रूप है क्या एग्जैक्टली, लोगों तक ये पहुँचे। एंड यू वॉन्ट बिलीव मी, इट वेंट इन मिलियंस एंड बहुत सारे लोगों ने पसंद करा। इवन मेरा जो पंचमुखी हनुमान जी का हमने बनवाया है रूप, इतने सारे लोगों ने लिया है। इवन सेलिब्रिटीज़ हैव ऑल्सो टेकन दैट, काफ़ी फेमस फेमस सेलिब्रिटीज़ के पास लगे हुए हैं एंड मोर देन 5000 घरों में हमने पहुँचाए हैं वो। एंड उसी की ही छोटी स्टोरीज़ मैं आपको बताऊंगी कुछ। मेरी एक क्लाइंट थी, उनके घर में जादू टोना हो रखा था। आप मानोगे नहीं, मैंने उनको फर्स्ट टाइम पंचमुखी हनुमान जी दिए, टूट गए। सेकेंड टाइम भेजे, टूट गए।
थर्ड टाइम ना मैंने लिटरली प्रेयर करा कि प्लीज़ इनको दिक्कत है, आप इनके घर अच्छे से, क्योंकि हम सिद्ध करके भेजते हैं, जितने भी कोई भी प्रोडक्ट हम बेचते हैं सारे सिद्ध होकर जाते हैं। तो मैंने लिटरली प्रे करा और उनको 2 बॉक्स में भेजा एंड वो थर्ड टाइम गए। आप मानोगे नहीं, जो उनके जादू टोने वाली इश्यूज़ थे, जो उनको फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे थे, वो सारे आज की डेट में रिमूव हो गए हैं। 1 साल हो चुका है उनको लिए हुए वो, एंड शी इज़ एट अ वेरी बेटर प्लेस, और वो काफ़ी फेमस मॉडल हैं। हाँ, एंड एक और ऐसा ही सेम सिनेरियो है, मेरी एक क्लाइंट है देहरादून की, उनकी ना मैरिज में बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे थे, उनका डिवोर्स चल रहा है अभी एट द मोमेंट, एंड उनके बच्चे के साथ ना आए दिन कुछ ना कुछ हरकतें होती रहती थी, कभी वो गिर जाती थी, कभी एक्सीडेंट हो रहा है, या कभी मार्क्स नहीं आ रहे, कभी कुछ। उन्होंने ना मेरे से कंसल्ट करा कि मुझे कोई जादू टोना हटाने वाली चीज़ दो, कोई ब्रेसलेट दो। मैंने उनको सिंपली बोला, अगर आपको जादू टोना हटाना है, सिंपल पंचमुखी हनुमान जी अपने घर पे लगा लो, कोई ऐसी रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने लगाया, उनकी बेटी लिटरली जलने वाली थी, वो बच गई। ओके। सो ये बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, सो ये उनका कुछ पार्ट है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, तो मैंने वो आपसे शेयर करी। ओके। सो जो हनुमान जी की जो पूजा होती है वो मंगल के दिन होती है, हाँ जी, और जहाँ तक मेरी नॉलेज है मंगल जो है ब्लड से ब्लड। रिलेटेड होता है। तो ब्लड कैंसर के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, बहुत ऐसी कौन सी पूजा करें या क्या करें, उस कोई उपाय ऐसा है जिससे हम लोग मतलब बेटर कर सकते हैं हेल्थ को? बिल्कुल। पहला एक जो उपाय है, मंगलवार के दिन, और या आप सैटरडे वाले दिन कर सकते हैं, ट्यूसडेज़ एंड सैटरडेज़ को। 108 लौंग होती हैं ना, उनको लीजिए और उसकी एक माला बना लीजिए 108 की। और कोई भी नियरेस्ट टेम्पल हो, अगर आप नियरेस्ट टेम्पल में नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर पे जो आपकी मूर्ति लगी हो, उधर आप हनुमान जी को वो चढ़ाएँ, और या चिट्ठी लिख दें हनुमान जी को, या अपनी मनोकामना बोल दें मन ही मन में कि मेरे को ये रोग है और ये मेरा रोग हटा दो, और 7 बारी हनुमान चालीसा पढ़ के आ जाएं। तो जो ब्लड कैंसर है, या कोई भी रोग है, कोई भी टाइप की इलनेस है, वो रिमूव होने लगेगी, और ये 11 ट्यूसडेज करना है। ओके। सो आए दिन मैं बहुत सारे केसेस सुन रही हूँ हार्ट अटैक के, और वो रिलेटेड होता है बीपी से रिलेटेड बीपी होता से है। रिलेटेड। जी। तो उसमें कोई कनेक्शन है हनुमान जी की पूजा करने से या कोई और पूजा करने से वो हेल्थ ठीक होती है? मतलब हार्ट अटैक, जो बीपी इश्यूज होते हैं, हार्ट अटैक होते हैं, उससे हम थोड़ी सी निजात पा सकते हैं, ऐसी हाँ कोई जी, चीज? अगर आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो जो भी ऐसे हेल्थ इश्यूज हैं वो सारे ठीक होंगे, और ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक होता है कि आप हेल्थ वाइज भी अच्छा खा रहे हो, ऑयली फूड इनटेक वगैरह ना कर रहे हो, एंड सेकेंडली ये सारी चीज़ें होती हैं। और एक और रेमेडी है, जिनका भी मंगल खराब है या जिनको ऐसी इश्यूज आ रहे हैं हार्ट अटैक के, वो अपना ब्लड डोनेट करें। हर महीने अपना ब्लड डोनेट करो, क्योंकि मंगल है, ब्लड से रिलेटेड है। आप जितनी सेवा करोगे उस चीज़ की, वो उतना ज़्यादा आपको इफेक्ट देगा। ऐसी चीज़ें काम करती हैं, जैसे आप यूनिवर्स में कुछ भी डालते हो तो वो आपको बाउंस बैक होके देता है। ऐसे बोलते हैं ना कि आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो, आपको वो पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगी। सेम वे ये है, अगर आपका जैसे शादी नहीं हो रही है किसी की, तो किसी भी लड़की की शादी में कुछ पैसे डोनेट कर दें, तो आपके जो इश्यूज हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे। छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं, उससे सारी मतलब ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ओके। सो बाउंस बैक की जब बात हो रही है तो हम लोग काला जादू को कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि जो काला जादू है वो आपने पहले मुझे बताया था कि वाइट जादू भी होता है, कि जिसको ब्लैक हम लोग वाइट मैजिक। पॉजिटिव तरफ ले जाते हैं, और जो काला जादू होता है वो नेगेटिव एस्पेक्ट को ज्यादा कवर करते हैं, कि भाई किसी का बुरा कर दो, किसी को हटा दो, ये सब चीजें। तो वो भी तो बाउंस बैक होता होगा उनकी लाइफ में जो लोग बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। ये इवन भगवत गीता में भी लिखा है कि अगर कोई किसी पे जादू टोना कराता है, उसकी लाइफ मिज़रेबल हो जाती है, चाहे आपको उसके रिजल्ट्स जल्दी ना मिले, बट कुछ-कुछ चीज़ों में आपको मिलेंगे। एक मैं नाम नहीं लूँगी उनका, बट ऐसे एक जन थे जिन्होंने XYZ इंसान पे नाम लगाया कि ये हमारा बुरा चाहती हैं, और इतने गंदे-गंदे आरोप लगाए, मतलब वो शी वाज़ वेरी इनोसेंट, उन्होंने कुछ नहीं करा था। और आज की डेट है, उनकी शादी को 17 साल हो गए हैं, उन्होंने ऐसे इल्ज़ाम लगाए, उन्होंने करवाया भी किसी पे, आज उनका बच्चा नहीं है। वो बच्चे के लिए रोती है, जो उसकी सबसे बड़ी चाह थी ना बच्चा होने की, उनकी वही नहीं है। और अगर देखिए, जादू टोना आपने बोला कि पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, तो बिल्कुल ये सही बात है। जैसे हम शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी भी तांत्रिक ही हैं, वो पहले तांत्रिक वही हैं। तो जो पॉजिटिव पूजा होती है उसको हम बोलते हैं राइट हैंडेड पूजा, और जो नेगेटिव पूजा होती है उसको हम लेफ्ट हैंडेड पूजा बोलते हैं।
बेसिकली जो तंत्र है इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। तंत्र कुछ आप क्रिया करके कर रहे हो। आज के डेट में जो हम आपने सुना होगा स्पेल्स कराते हैं लोग, लव स्पेल हो गया, मनी स्पेल हो गया, रोड ओपनर स्पेल हो गया, ये सब क्या है? ये वाइट मैजिक ही तो है। किसी की अच्छाई में जिसका किसी का बुरा ना हो उसको हम वाइट मैजिक बोलते हैं, और कोई किसी के बुरे के लिए करे उसको हम बोलते हैं ब्लैक मैजिक। सिंपल। ओके, सो ब्लैक मैजिक का कोई एक्सपीरियंस आपका रहा है जो थोड़ा सा मेरा अनएक्सपेक्टेड? पर्सनली तो कभी भी कोई भगवान की कृपा से नहीं रहा, बट यस मेरे आसपास की सराउंडिंग्स में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। जैसे कि एक एक्सपीरियंस था कि मेरे ही किसी नोन में मेरे एक फ्रेंड था बेसिकली, उसकी ताई जी ने उसके पापा पे करा दिया था जादू टोना कि उनके फाइनेंसेस रुक जाए। एंड उनकी बहुत बड़ी कैंटीन थी, वो चाणक्यपुरी में ही रहते हैं, वो सारी बंद हो गई। एंड जब वो मेरे पास आए रीडिंग कराने के लिए टैरोट रीडिंग के थ्रू, मैंने उनको इवन बताया यहाँ तक कि आप पे जादू टोना, आपके पापा पे जादू टोना हो रखा है, और किसी औरत ने कराया है, वो भी दिखा, मतलब पूरा जेंडर वगैरह सब दिखा, और रिलेटिव है ये भी दिखा। ऑब्वियसली हम नाम नहीं रिवील करते हैं जब भी हम बताते हैं किसी का जादू टोना हो रखा है, बट ये सारी चीज़ें उस टाइम पर उन्होंने फिर अपनी कुलदेवी की पूजा कराई। कुलदेवी कुलदेवता की पूजा होती है, वो करा लो तो जादू टोने हट जाते हैं। ओके, सो अभी आपने टैरो कार्ड रीडिंग का नाम लिया था जिससे आपने ये देखा। टैरो कार्ड रीडिंग जो थी पहले जर्मनी इटली में होती थी, और वो एक रॉयल गेम हुआ करता था। वो कैसे एस्ट्रोलॉजिकली, मतलब कैसे भविष्य बताने लगे, मतलब वो कैसे इस चीज पे आ गया, वो प्लीज बताइए। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि ये कैसे स्पिरिचुअल टूल यूज़ होने लगा। ये फर्स्ट यूज़ होने लगा था इटली में 15th सेंचुरी में, और कुछ कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि 14th सेंचुरी से है, बट कोई वेल रिटन फैक्ट नहीं है अभी तक इसके बारे में। और ये 21 कार्ड से चालू हुआ था। दो औरतों ने बनाया था इसको अपनी फैमिली गेम के लिए, या कुछ भी कह लो, उसको क्रिएट करा, और ये स्टार्ट होता है 0 से। द फूल जो कि उस टाइम पर था जोकर। फिर जैसे 1 हुआ तो एक जना है, तो फिर 2 तो उनमें 2 एलिमेंट्स डाल दिए, फिर 3 नंबर आया तो 3 एलिमेंट्स डाल दिए, ऐसे ऐसे। फिर जो इसको रिकॉग्नाइजेशन है वो 18th सेंचुरी में मिलने लगी। बट इसका कोई मतलब कहीं भी हिस्ट्री नहीं है। आप कहीं पे भी कुछ भी उठा के पढ़ लीजिए, इसकी हिस्ट्री नहीं मिलेगी कि कैसे। लोग बोलते हैं ये ऑल ऑफ अ सडन बस 18th सेंचुरी में एज अ स्पिरिचुअल टूल चालू होने स्टार्ट हो गया, जो कि 78 कार्ड से है। और बेसिकली टैरोट डे टू डे लाइफ आपकी बताता है। जैसे मेजर अरकाना मेजर इवेंट्स बताते हैं, माइनर अरकाना जो छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि हम ये पॉडकास्ट करेंगे या येस और नो वो वाला, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को वो रिजॉल्व करता है। और जो मेन एविडेंस है जिसने सबसे पहले यूज़ करने लगा वो था 1791 में। एक फ्रांस का ही ऑकल्टिज्म में थे वो प्रैक्टिसेस में, उन्होंने वो स्टार्ट यूज़ करना लगा। और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल वैरी करता है कि अब लोग बोलेंगे कि ये सच में रियलिटी है कि नहीं है। तो अगर किसी ने कॉन्जरिंग देखी होगी ना, तो एनाबेल पे जो लगा रखा है ना, एनाबेल का जो बेसिकली एक्चुअल म्यूजियम भी है जो न्यूयॉर्क में है, उधर ना डेविल का कार्ड लगा रखा है, और फिर अंदर एनाबेल रखी हुई है उसको कंट्रोल करने के लिए कि वो बाहर ना आ जाए। आप ये देखना, ये थोड़ा सा नया था मेरे लिए। सो मुझे ये बताइए कि टैरो कार्ड रीडिंग है वो एबिलिटी से काम करती है या इंट्यूटिव पावर से काम करती है, या फिर कोई इसका साइंटिफिक रीजन भी है? देयर इज नो साइंटिफिक रीजन फॉर टैरोट रीडिंग, जैसे एस्ट्रोलॉजी का साइंटिफिक रीजन है। बट जो टैरोट रीडिंग होती है पुसूडो साइंस में आती है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ साइकिक एबिलिटीज पे काम करती है, ये सब कॉन्शियसली काम करती है। जैसे हम पामेस्ट्री देखते हैं, हाथों की लकीरों से आप देख के बता सकते हो। एस्ट्रोलॉजी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी बेसिकली होती है आपके ग्रह नक्षत्र से, और फेस रीडिंग होती है आपके फेस से। बट ये बेसिकली आपकी साइकिक एबिलिटीज से होता है, जब जो कर रहा है उसका सबकॉन्शियस माइंड हो इस पे, और जो आप जब आप आ रहे हो आपका सबकॉन्शियस माइंड इससे अलाइंड हो। ओके, ओके। सो आप मुझे बता रहे थे कि क्रिस्टल्स जो हैं वो आपकी लाइफ में जेमस्टोन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं या उसके बराबर इफ़ेक्ट देते हैं, लेकिन लोग ज़्यादा अवेयर नहीं हैं उसके बारे में। तो So, क्रिस्टल जैसे किस प्रिंसिपल पे काम करता है क्रिस्टल? क्रिस्टल्स भी अगेन जैसे जेमस्टोन्स का है, जेमस्टोन्स बहुत पावरफुल होते हैं। एंड वो रत्ती के हिसाब से पहनते हैं हम, जैसे जो आपका वेट होगा उसके बेसिस पे आपकी रत्ती डिसाइड होती है, और आपका जो लग्न वगैरह होता है उसके बेसिस पे। क्रिस्टल्स का क्या है, कोई भी पहन सकता है। जैसे आज मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है,
तो मैं क्रिस्टल जैसे मूनस्टोन पहनते हैं गुस्से के लिए, वो मैं सिंपली पहन के अपने आप को हील कर सकती हूँ। बेसिकली वो हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। अब ये भी काफ़ी सारे लोगों का मिथ आता है कि क्रिस्टल्स काम नहीं करते, क्रिस्टल्स क्या कहते हैं पीरियड्स पे नहीं पहनते, या क्रिस्टल्स के साथ आप अल्कोहल नहीं ले सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिस्टल्स अगर आप पीरियड्स पे भी हो लड़की हो तो, और अगर आप ड्रिंक नॉनवेज भी खाते हो तो आप कर सकते हो। बट कुछ कुछ जेमस्टोन्स ऐसे हैं जैसे कि ब्लू सफायर, आप ड्रिंक नहीं कर सकते उसे पहन के। आप पीरियड्स पे तो आपको उतारना पड़ता है। रुद्राक्ष हो गया, रुद्राक्ष आपको उतारना पड़ता है। ओके। सो अगर किसी को अपनी लव लाइफ अच्छी करनी हो, अपने शादीशुदा जीवन अच्छा करना हो, इस सब के लिए कौन सा क्रिस्टल वर्क करता है? मैं आपको दिखाती हूँ, ये है रोज क्वार्ट्ज। ये बेसिकली जिसकी मैरिज अच्छी ना चल रही हो या किसी की रिलेशनशिप अच्छी ना चल रही हो, तो वो सिंपली एक रोज क्वार्ट्ज पहन सकते हैं। और एक क्रिस्टल की ना 100 हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो वो बेसिकली हम एनर्जाइज करते हैं कि आपको कौन सी हीलिंग प्रॉपर्टी को काम करवाना है। बेस्ड ऑन दैट ये एनर्जाइज होके आपके पास आता है। एंड किसी का पास्ट लाइफ ट्रॉमा, पास्ट लाइफ कह लो, या फिर पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं होते रिलेशनशिप से, तो वो सिंपली रोडोनाइट पहन ले। तो कोई ट्रॉमा लेके चल रहा होता है तो ट्रॉमा सारे रोडोनाइट से रिमूव हो जाते हैं। या किसी को सोलमेट अट्रैक्ट नहीं हो रहा किसी का, तो वो मोगरा नाइट करके क्रिस्टल आता है, वो पहन ले। तो जो आपका सोलमेट अट्रैक्शन में ब्लॉकेजेस होती हैं वो सारी रिमूव हो जाती हैं और आपको सोलमेट मिल जाता है। और मेरे खुद के ही पर्सनली क्लाइंट्स हैं जिनकी शादी नहीं हो रही थी, उनको ऑलमोस्ट 4.5 ईयर्स से इश्यूज आ रहे थे कि कोई अच्छा मैच नहीं मिल रहा था। आई सजेस्टेड हर टू वेयर मोगरा, उन्होंने जब लिया था, एंड 6 मंथ्स के अंदर अंदर ही उनका रिश्ता तय हो गया और इस साल शादी है उनकी। ओह नाइस। हाँ जी। सो आजकल ना हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में काफी बात करते हैं और लोगों की बहुत मेंटल हेल्थ खराब होती है, लोग डिप्रेशन में जाते हैं क्योंकि वर्कलोड इतना हो रहा है, सोशल मीडिया भी एक उसका रीजन है। सो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? मतलब कोई वास्तु टिप ज्यादा वर्क करेगी उसमें या क्रिस्टल ज्यादा वर्क करेगा, और क्रिस्टल अगर करेगा तो कौन सा क्रिस्टल वर्क करेगा? मेंटल क्लैरिटी के लिए सबसे अच्छा क्रिस्टल हमारे पास जो है वो है एमेथिस्ट। ये क्राउन चक्र पे काम करता है। और जिनको भी डिप्रेशन है या फिर जो ऑनलाइन काम करते हैं ज़्यादा और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आती है जब हम ऑनलाइन किसी भी स्क्रीन पे काम करते हैं, तो ये एंग्जाइटी वगैरह को रिमूव करता है। एंड मोर ओवर ये शनि देव का भी क्रिस्टल है। तो जिनके भी शनि जैसे ढैया चल रही हो जिनकी, उनके लिए है। जिनकी ढैया चल रही हो वो एमेथिस्ट पहन सकते हैं। और स्पेसिफिकली एक्वेरियस जो होते हैं उनका ये क्रिस्टल ही होता है, तो एक्वेरियस वालों को तो पहनना ही चाहिए। उनकी नेम फेम के लिए भी ये काम करता है और साथ ही साथ उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है उसको भी इम्प्रूव करता है एमेथिस्ट। और ये साथ ही साथ ब्लू सफायर जिनको रिकमेंडेड नहीं होता और जिनको नीली भी सूट ना करे, तो वो एक एमेथिस्ट पहन ले, वो ब्लू सफायर का ही काम करेगा। ओके। जैसे क्रिस्टल्स होते हैं ना, उनकी अलग अलग शेप्स बना दिए जाते हैं क्योंकि वो देखने में भी थोड़ी अट्रैक्टिव बिल्कुल। लगे, तो उतना ही वर्क करते हैं जो हाँ नॉर्मल जी। क्रिस्टल्स होता है? जो बेस्ट क्रिस्टल होते हैं वो रॉज में होते हैं, जो क्लस्टर्स के फॉर्म में आते हैं, वो नेचुरली होते हैं, वो अनटच्ड होते हैं ह्यूमन से, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। बट येस, आप हर टाइम रॉक्स तो नहीं कैरी कर सकते, तो इसलिए ब्रेसलेट्स फॉर्म में। ओके। सो अगर आप किसी को अगर डेस्टिनी या फिर लक होता है ना, किसी का खराब चल रहा होता है, उसको अपना चेंज करना है, तो उसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? सबसे रेमेडी या क्रिस्टल? दोनों चीज। ओके, सो फर्स्ट थिंग मैं क्रिस्टल बता देती हूँ। क्रिस्टल जो सबसे बेस्ट है अगर आपका लक साथ नहीं दे रहा है आपके, और आपके बनते बनते काम रुक जाते हैं, तो सिंपली आप ग्रीन एवेंचराइन एक क्रिस्टल होता है। दिस इज अ क्रिस्टल फॉर सेविंग मनी और आपका लक बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। अब आप बोलोगे लक कैसे? ये ग्रीन इन कलर है एंड ग्रीन इज अ कलर ऑफ लक। तो जिनका भी लक का साथ नहीं देता या जो सेविंग्स नहीं कर पाते, आजकल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सेविंग नहीं हो पाती है लोगों से क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट आ गई है, हर किसी के पास वो होता है। तो ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड बेटर कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ खर्चा करना चाहिए, और आपकी सेविंग भी होने लगेगी। और दूसरी बात, जिनका लक साथ नहीं देता है वो एक रेमेडी में भी बता देती हूँ। एक पान का पत्ता लें, ये फ्राइडे वाले दिन रेमेडी करनी है। एक पान के पत्ते पे श्रीम लिख दें कुमकुम से, और साथ में 3 सुपारी और 3 क्लोव्स और साथ में इलायची, 5 इलायचियाँ, ये जाके लक्ष्मी माँ के चरणों में रखें। और अगर कोई लक्ष्मी नारायण साथ में मंदिर हो तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि आप ये पान का जो पत्ता है उसको सिंपली रख कर आ रहे हैं और अपनी मनोकामना मांग कर आ रहे हैं कि जो हमारे रुके हुए काम हैं
या जो नहीं बन रहे हैं काम वो बन जाएं सिंपली। ओके। सो जैसे कि आजकल जो लाइफस्टाइल है वो फ्लैट में रहने की हो गई है, राइट? सो अगर जैसे फ्लैट्स में आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, अगर आपका वॉशरूम नॉर्थ ईस्ट साइड में है तो बोलते हैं खराब होता है, तो अगर नॉर्थ उसको चेंज नहीं कर सकते तो उसके लिए रेमेडी क्या कर सकते हैं कि जो बेटर कर सकता है लाइफ को? क्योंकि अगर ले लिया तो फिर तो दिक्कत है। जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, उसकी कोई रेमेडी ही नहीं है। अगर आपका वॉशरूम नॉर्थ ईस्ट में है तो उसकी कोई रेमेडी आज तक वास्तु में है ही नहीं। तो उसके लिए या तो सिंपली आप पॉट को हटवा दो, या फिर वास्तु देवता यंत्र आता है वो उधर चिपका दो, बस इसकी बस यही रेमेडी है। नहीं तो निकालना ही ज्यादा बेटर रहता है कि आप वो निकाल लो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम होना सही नहीं है, क्योंकि वो देवताओं की पोजीशन है। आपका मंदिर होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, और आप देवताओं की पोजीशन में ही वॉशरूम कर रख रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा ही बड़ा वास्तु दोष होता है। हर एक आपकी लाइफ में एस्पेक्ट में इशू आता है, फिर फाइनेंशियली भी आएगा और हेल्थ में भी बहुत ज्यादा आएगा, और कोई भी काम आपका नहीं बनेगा, और बहुत ज्यादा इलनेस रहने लग जाती है उस घर में। ओके। सो जैसे कि नई शादियां होती हैं, नई शादी में लोग जैसे कि एक लाइफ का डिसीजन होता है, वास्तु में ऐसा भी कोई है कि न्यूली मैरिड कपल्स को इधर रहना चाहिए या फिर नॉर्मल कपल्स को इधर साइड रहना चाहिए? कोई डायरेक्शन बनी हुई है उनकी? बिल्कुल, आपका जो रूम होना चाहिए या तो वो साउथ वेस्ट फेसिंग होना चाहिए, या फिर साउथ या वेस्ट, बट बेस्ट पोजीशन जो डायरेक्शन जो होती है वो है साउथ वेस्ट, कि आपके जो रिलेशन है वो अच्छे बनेंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी अगर इस रूम में होगा। तो जिनके भी कलेश वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो आप अपनी एक बार रूम की डायरेक्शन चेक करना। फर्स्ट फैक्टर होता है वास्तु, सेकंड फैक्टर होता है कि वैसे नक्षत्र ना मिलना, बट फर्स्ट हमेशा वास्तु हमें चेक करना चाहिए एक घर का, कि क्या इश्यूज आ रहे हैं मैरिजेस में। ओके। बहुत सारे लोगों के ये सुना है मैंने कि उनके बच्चे नहीं होते, काफी हाँ काफी जी। साल हो जाते हैं उनकी शादी को, और काफी मतलब बहुत ज्यादा उनको, और उसकी वजह से मेंटली भी बहुत दिक्कत होती है। तो मुझे ये बताइए कि कोई वास्तु में ऐसा कोई हर्डल्स आते हैं, क्या होता है जिसकी वजह से बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है, या फिर क्या रेमेडी हो सकती है इसको वास्तु को लेके? तो इस चीज़ के 3 एस्पेक्ट्स बनते हैं। फर्स्ट थिंग, अगर आपकी वास्तु की डायरेक्शन, जैसे आप इंटीमेट हो रहे हैं अपने पार्टनर से, तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ करके एक डायरेक्शन है। अगर आप उधर इंटीमेट होंगे और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप उधर इंटरकोर्स करते हैं तो उस डायरेक्शन से आप इजीली, मतलब जिनको भी इश्यूज आ रहे होते हैं, कंसीव बेबी हो जाता है, क्योंकि वो सेक्स की ही डायरेक्शन है। और फिर आता है जैसे कोई इंटरनली हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम हो, तो वो फिर आप हीलिंग ले सकते हो वाया डॉक्टर्स, या फिर क्रिस्टल्स भी आते हैं, रेड जैस्पर और येलो एवेंचराइन। ये 2 ऐसे कॉम्बिनेशन से जिनको कंसीव नहीं हो रहा है, वो अपने बेड के कॉर्नर पे एक रख दें, बस ये 2 क्रिस्टल। तो जो रेड जैस्पर है वो रूट चक्र पे काम करता है, योनि, और जो येलो एवेंचराइन है वो हमारा सोलर प्लेक्सस पे काम करते हैं, यानी कि नाभि, जो पेट में जो बेबी हो। तो जब वो दोनों को हम कंबाइन करते हैं इन क्रिस्टल्स को, तो वो आपका बेसिकली बन जाता है कंसीविंग क्रिस्टल। एंड फर्स्ट और तीसरा कि कंसीविंग का आजकल बड़े ही लोग जेलस होते हैं कि कुछ करा देते तंत्र मंत्र। तो अगर आप ऐसे हो कि किसी ने तंत्र मंत्र करा रखा है आप पे, तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि 5 नींबू लीजिए पूरनमाशी वाले दिन, और उसको 7 बारी यहाँ से जो योनि और पेट है उधर से घुमा दीजिए। 1 महीना इसको पूरे अपने घर में रखना है, किसी भी गुप्त जगह में। और उसके बाद अगले ही महीने जब पूरनमाशी आए, इसको कोई भी या तो गंगा किनारे या यमुना में बहा दो। तो जो तंत्र मंत्र कर रखा है या जो अननेसेसरीली ब्लॉकेजेस आ रही हैं, कोई मतलब टेस्ट कराने पे ये तभी हो या किसी ने बताया तभी करें ये रेमेडी, तो जो कंसीव है वो इजीली हो जाता है इससे बच्चा। ये 3 एस्पेक्ट्स हैं। ओके। अब हम लोग बात करेंगे भूत प्रेत की। सो आप अभी बता रहे थे कि मेरा बहुत अजीब एक्सपीरियंस रहा है भूतों को लेकर। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि सच में क्या भूत भूत होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर सिर्फ क्योंकि मैं एक पॉडकास्ट कर रही थी, उन्होंने बताया था कि ये सिर्फ दिमाग का परसेप्शन है और कुछ भी नहीं है, कोई भूत भूत नहीं होता, अम्बानी पे भूत क्यों नहीं आता, उनका कहना ये था। सो आपके अकॉर्डिंग आप बताइए मुझे कि एग्जैक्टली है क्या सिचुएशन? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नहीं पता अंबानी जी की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हम बस वो ही उससे जज करते हैं जो हम देख रहे हैं। वी डोंट नो देयर पर्सनल लाइफ, एंड उन्होंने बहुत ही अपनी पर्सनली लाइफ काफ़ी ज़्यादा वो रखी हुई है कि किसी को ना पता चले। एंड सेकेंड रीज़न, जैसे भगवान है वैसे ये सारी चीज़ें भी हैं। अब भूत प्रेत का कॉन्सेप्ट ही ऐसे आता है कि किसी की मौत ऐसी हो गई जो मतलब एज से पहले ही हो गई, एक्सीडेंट हो गया, सुसाइड कर लिया, तो इनकी तो उम्र लिखी गई है ना ऑलरेडी।
और उससे पहले हो गई, तो ऑब्वियसली उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है और वो परेशान करते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी विशेस रह जाती हैं, वो लोग फिर आके परेशान करते हैं। वो होती है स्पिरिट्स। फिर आते हैं भूत प्रेत, जो कि लोकों में बैठे होते, पताल लोक में। मैंने आपको पताल लोक की भी तो कहानी बताई, यही रावण की। वो क्या है? वो यही तो है, भूत प्रेत ही तो है वो। फिर आते हैं डिमोनिक पावर्स, जिनको हम राक्षस बोलते हैं, या इंग्लिश में उनको डिमॉन्स बोलते हैं। वो बहुत पावरफुल होते हैं, वो इतने पावरफुल होते हैं, वो इवन मंदिर में भी जाके बैठ सकते हैं, इतने ज्यादा पावरफुल हैं। सो मेरा यही एक्सपीरियंस रहा था जब मैं उदयपुर गई थी। ऑब्वियसली राजस्थान इज नोन फॉर ऑल दीज थिंग्स। एंड हमने ना रूम लिया था, हम लड़कियां अलग थे, 7-8 लोग गए थे, लड़कियां अलग रूम में, लड़के अलग रूम में। अच्छा, हम थोड़ी सी छेड़खानी तो कर ही रहे थे कि हम ना सबके ना, जितने भी जो होटल जिसमें हम रुके थे ना, हम सबके ना डोर्स नॉक करके भाग रहे थे। अच्छा, फिर जब हम सोने लगे, आई गेस 2:33 का टाइम था, हम लड़कियां लड़कियां सो रही हैं, 3 बार नॉक हुआ गेट, कट 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 कट। और मैं तो ओ भाई, मैंने देखा कौन है, मुझे लगा जो हमारे हमारे ग्रुप के बॉयज हैं वो हमें परेशान कर रहे हैं, कुछ नहीं था। और फिर मैंने ना इवन 3-4 बार ही देखा तो कोई आवाज़ नहीं आई थी। उसके बाद से जो लेकिन हमारे सीन चालू हुए हैं ना, मैं आपको सच बताऊँ, मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि तूने ना गेट नहीं खोलना चाहिए, तूने बहुत गलती करी गेट खोलने की। तो जब हम दिल्ली से उधर से वापस आ रहे थे, तो क्या हुआ कि हम दिल्ली में मानेसर में रुक गए, मतलब फंस ही गए उधर। एक रोड उस टाइम पर टूट गई थी पूरी बारिश की वजह से, 5 घंटे हमारी वेटिंग थी उधर, और हम दिल्ली बिल्कुल भी एंटर नहीं कर पा रहे थे। तो हमने एक ऐसा रास्ता ले लिया बिल्कुल ही जंगलों जंगलों में से, जहाँ पे हर एक पेरेंट मना करता है कि मत जाना। हमने उधर से ना ले लिया रास्ता। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है, कोटला में रहती है, उसको हमने छोड़ा, और ना चौराहा आया, एक डिफेंस कॉलोनी पे एक चौराहा है बड़ा मेन, उधर से तो जो मेरे को मेरा फ्रेंड छोड़ रहा था वो मेरा बचपन का दोस्त है। उसकी और मेरी ना लड़ाई चालू हो गई, बहुत गंदी। ऑल ऑफ अ सडन, मतलब ऐसा कुछ था भी नहीं हमारी लड़ाई हो रही हुई या क्या, ऑल ऑफ अ सडन गंदी सी हमारी लड़ाई हो गई, बहुत ही अगली फाइट थी वो, गाली गलौच होने लग गया एकदम से। जैसे ही मेरे घर के उधर से ना एक गोल चक्कर आया, हमें ना कोई चीज भागती हुई दिखी ऐसे। मैं कहा ये क्या था? वो कहता चुप हो जा, रात के 2 बज रहे थे, बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है ये ना। तो फिर जैसे ही मैं अपने घर के चौराहे पर पहुंची और मैंने लिया, एकदम से ना सारे कुत्ते हाउल करने लग गए। और ट्रस्ट मी, मेरी ना एक आदत है कि मैं ना अंदर ही अंदर ना जाप करती रहती हूँ, चाहे हनुमान जी का करूँ, चाहे शिव जी का करूँ, बट मेरी एक आदत है, मैं करती रहती हूँ। उस दिन ना मैंने बिल्कुल नाम ही नहीं लिया, और दिमाग में नहीं दिमाग में ये चला भी नहीं कि नाम लो आप या ना लो। तो क्या हुआ, पीछे से ना एक दोस्त हमारे सारे फ्रेंड्स को छोड़ता हुआ आ रहा था, जिसका मैं बता रही थी, जिसपे जादू टोना हो रखा था। वो मुझे बोलता है कि अदिति, शुभम का है जो मेरे छोड़ने आया था। तो मैंने कहा वो तो मेरे साथ है, मेरे घर पे ऊपर मम्मा मेरे बैग्स वैग्स ले रही थी उससे। तो कहता तू ना शुभम को नीचे भेज दे फटाफट। तो मैंने कहा क्या हो गया? कहता नहीं तू बस भेज। उसने बताया, कहता जो गोल चक्कर से मेरा घर लिटरली 800 मीटर की दूरी पे है। कहता मुझे ना आवाजें आ रही हैं कि तू और शुभम उधर से लड़ते हुए आ रहे हो, और तेरे घर के नीचे आते आते इतनी तेज आवाजें हो गई कि तू मतलब उसको बोल रही है चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा। और जैसे ही मैंने नीचे मैं उतरा गाड़ी से, तो कुछ भी नहीं था। और उसके बाद सेम सीन हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जब मैं आगरा गई थी। मैं अपने बिजनेस मीट की वजह से गई थी, दूसरे स्टार्टअप की वजह से। तो उधर हमारी यूनिवर्सिटी में हमें बुलाया गया था। तो जब मैं वापस आ रही थी, तो आते वक्त आगरा से मथुरा हम गए, उधर से मैं वापस आ रही, उधर भी सेम पैटर्न था, सेम टाइम था और सेम पैटर्न था, लड़ाई वगैरह होने लग गई। एंड शुभम के साथ क्या होने लगा था, उसको दिखने लग गई थी चीजें। उसने देखा कि मैं ऐसे साइड में बैठी हूँ गाड़ी के और इधर कोई है, उसकी गाड़ी हो गई डिसबैलेंस एकदम से। फिर उसने तो मतलब गुरुद्वारा था हमारे उधर पास में, उसने बोला भैया मुझे बचा लो, नहीं तो आज तो मैं गया। उसके बाद फिर उसके फादर ने ना वो लोग गाँव वाँव गए, तो उधर से चेक कराया। उन्होंने बोला कि कोई तुम्हारे साथ चीज़ चढ़ी है, राजस्थान से ही कोई चीज़ चढ़ी है, और वो अभी तक परेशान करी थी। फिर वो उसकी पूजा वूजा हुई है तो जाके वो ठीक हुआ है, वरना उसकी तो इतनी गंदी सिचुएशन हो गई थी कि वो जो चीज़ आई थी, पता नहीं वो इतनी फाइट कराने लग गई थी या क्या। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि ये नकली है, बट ऐसा कुछ नहीं। जो एक्सपीरियंस होता है ना, जो लिटरली आपकी बचती है बैंड, तब पता चलता है। सो जैसे कि आप हनुमान जी की बहुत पूजा करते हो, तो मुझे ये बताइए, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी सुना है, ये सबको नहीं पता है, लेकिन काफ़ी सुना है कि हनुमान जी की एक शादी भी हुई थी। तो यस, हाँ, हुई थी। वो क्या? वो स्टोरी बताइए प्लीज़। तो बेसिकली हनुमान जी की
4 बीवियाँ बताई जाती हैं वैसे तो, बट ये कहीं पे भी, मैं उससे पहले मैं बताऊँ, बट ये कहीं पे भी ना ही रामायण में, ना ही शिव पुराण में, ना ही विष्णु पुराण में, कहीं भी पुराणों में कहीं मेंशन्ड नहीं है। ओके। तो बेसिकली जो फर्स्ट वाइफ थी, वो थी सूर्य की ही डॉटर, जो कि थी सुवर्चला। तो क्या हुआ था, जब सबको पता है कि सूर्य देव जी हनुमान जी के गुरु थे। तो हनुमान जी को जब वो सिद्धियाँ प्राप्त हो रही थी, तो 6 सिद्धियाँ हो चुकी थी ऑलरेडी, 3 बाकी थी, और उसके लिए ना बड़ा ही नेसेसरी था एक इंसान का शादीशुदा होना। अब सबको पता है हनुमान जी तो जन्म से ही ब्रह्मचारी हैं। तो अब वो हो नहीं पा रहा था, बट बहुत ही नेसेसरी था कि हनुमान जी को सारी सिद्धियाँ प्राप्त हों। तो त्रिमूर्ति जो हैं ब्रह्म, विष्णु जी और शिव जी आए, प्रकट हुए, और उन्होंने बेसिकली ऑर्डर दिया सूर्यदेव जी को कि आप अपनी किरणों से एक पुत्री बनाओ। तो उन्होंने पुत्री बनाई सुवर्चला नाम की, जो कि जन्म से ही ब्रह्मचारी थी और माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्तनी थी वो। तो उनसे उनकी शादी कराई और उनको फिर सिद्धियाँ ये प्राप्त हुई। और इनका एक मंदिर भी है आंध्र प्रदेश में, श्री सुवर्चला सुमति हनुमान के नाम से। तो जिनकी भी शादियाँ अच्छी नहीं चल रही हैं, या जिनके बहुत ज़्यादा डिवोर्स के केसेस वगैरह आ जाती है बात, और कोई करना नहीं चाहता हो जैसे, तो आप उधर दर्शन कराइए सिंपली। उधर दर्शन करने से ही किसी की भी मैरिज खराब चल रही हो, वो इम्प्रूव हो जाती है। फिर एक ये बड़ी फेमस स्टोरी है, थाईलैंड में चलती है ये स्टोरी, थाई की है, सुवर्चला मचा। ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है, और ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि हनुमान जी की एक वाइफ थी, जो कि वो थी हाफ मोमेट थी वो। जो सुवर्णमचला थी, वो बेसिकली रावण की बेटी बताई जाती है, जो कि मरमेड थी एक। तो जब ये नला सेतु, जो आज राम सेतु से जाना जाता है, जब वो बन रहा था, तो रावण ने ना उनको ऑर्डर दिया कि ये तोड़ दो राम सेतु। और वो थी ऑब्वियसली रावण की डॉटर, तो उसका पालन करते हुए वो गई। जैसे ही हनुमान जी को ये पता चला कि ऐसा कुछ है, क्योंकि वो हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन रावण ने उसको दी थी, तो उन्होंने राम जी की साइड की भी स्टोरी उनको एक्सप्लेन करी कि ऐसा ऐसा है, आप प्लीज़ ये चीज़ मत करिए, क्योंकि उन्होंने सीता जी को रखा हुआ है। तो ऑनेस्टी देखते हुए हनुमान जी की, उन्होंने बहुत ही रिस्पेक्टफुली वो चीज़ अग्री करी कि ठीक है मैं ये नहीं तोड़ूंगी, और साथ ही साथ में उन्होंने अपना लव भी कॉन्फेस करा था कि उनको उनसे प्रेम है। बट उन्होंने बोला कि वो ब्रह्मचारी हैं, बट उन्होंने अपनी पावर्स से ना उनको एक ब्लेस करा था बच्चे के रूप में, उनको एक बच्चा सन उनका करवाया था एक। और एक और स्टोरी बड़ी ये जो मैंने स्टोरी बताई है ना, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कोई हिंदुइज्म में इसको इंडिया में एक्सेप्ट नहीं करता इस स्टोरी को। और जब ये थर्ड स्टोरी है 2 बीवियों की एक साथ की, वो फ्लोक्स में आती है। काफ़ी सारी जगहें हैं इंडिया में फ्लोक जब बोली जाती है, तो ये तब बताई जाती है कि रावण और वरुण देव जी के बीच में ना युद्ध हो रहा था। तो वरुण देव जी ने वो युद्ध नहीं लड़ा था, क्योंकि ऑब्वियसली रावण बहुत ज्ञानी था और उसको हर चीज़ का वो था, बहुत पावरफुल था। बट हनुमान जी तो हैं ही शिव जी के रूप, तो वही एक ऐसे इंसान थे जो उसको मार सकते थे वो रावण को, बट उन्होंने मारा नहीं था, वो उसकी एक अलग स्टोरी है। तो उन्होंने उस बैटल में वरुण देव की जी के बिहाफ पे जो वो लड़ रहे थे, उन्होंने रावण को डिफीट कर दिया था उस टाइम पे। अब रावण ना बड़ा इंप्रेस हुआ था इस चीज़ से कि रावण इतना जो बड़ा वो था पंडित, उसको डिफीट कर दिया है कैसे ने। तो उसने ना इन्फॉर्मेशन गैदर करने लगी हनुमान जी के बारे में कि मैं इनके बारे में जानता हूँ, अब कौन है ये क्या है। तो उनको पता चला कि हनुमान जी इनकारनेशन है शिव जी के ही, रुद्र रूप हैं शिव जी के हनुमान जी। तो एक ऐसा टाइम था, एक रावण की एक नीस थी अनंग कुसुम के नाम से, वो बहुत बड़ी भक्त थी शिव जी की, और उसने मैनिफेस्ट करा था कि शिव जी उसके हस्बैंड हो। बट शिव जी ऑलरेडी माता पार्वती के थे, तो उन्होंने बोला था कि जो भी वो नेक्स्ट रूप इनकारनेट करेंगे उसमें वो उनके हस्बैंड बनेंगे। तो हनुमान जी से उनकी शादी हुई, और वरुण देव ने देखा कि हनुमान जी का करेज देखते हुए और स्ट्रेंथ देखते हुए वो इतने इम्प्रेस हो गए कि उनकी डॉटर थी सत्यावती, उससे उनकी शादी करा दी। और उनका एक सन भी है मकर ध्वज,
वो तब हुआ था जब बट मकरध्वज की जो स्टोरी है वो तो ये बोला गया ना पसीने से बने थे। जी। यही स्टोरी है, जब लंका जलाकर हनुमान जी वापस आए थे तो इंडियन ओशन में ना उन्होंने अपनी पूंछ धोई थी, तो कुछ ड्रॉप उनकी, कुछ लोग बोलते हैं ब्लड का और कुछ लोग पसीने का बोलते हैं, क्रोकोडाइल में जाके गिर गई थी। तो जो मकर ध्वज था वो आधा क्रोकोडाइल था और आधा मंकी था। और ये तब हुआ था जब मैंने अभी पंचमुखी हनुमान जी की स्टोरी बताई ना, पाताल लोक का गेट कीपर था वो, उनको तब पता चला था अपने बेटे के बारे में, उसने वो बताया था कि मैं हनुमान जी की सन हूँ, मैं हनुमान जी का, और उसमें इतनी ही पावर थी हनुमान जितनी, तो डिफीट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। ओके ओके, सो थैंक यू अदिति, अच्छी बातें, मतलब मुझे भी नहीं पता था, ऐसी स्टोरी मुझे सुनने को मिली, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिसको कंसल्टेशन लेनी हो अदिति से, वो हमारे पेज पे नीचे दे रखा है, वो प्लीज़ वहाँ जाइए और उनको विजिट करिए, उनसे बातचीत करिए। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।